जय हिंद मेरे भाई और बहनों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और मन लगा के आपके एमपीपीएससी की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज की इस वीडियो के टॉपिक में मैं आप सभी के सामने एमपीपीएससी मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की कितनी इंपॉर्टेंस है ये डिस्कशन करने वाला हूँ। साथ ही साथ कैसे स्ट्रेटजी हम फॉलो करें कि हमें एमपीपीएससी मेंस की अप्रोच पता चल जाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हम किस तरीके से यूज करें, ठीक है, ये आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ इसी वीडियो में मैं आपके सामने एमपीपीएससी मेंस अनसॉल्व पेपर्स 1989 से 2023 तक का जो दर्पण पब्लिकेशन की बुक है इसका रिव्यू करने वाला हूँ। ठीक है, पहली चीज, यदि आपने अभी तक ये बुक नहीं ली है, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो ये बुक लेके रख लो क्योंकि ये बुक आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। पहली चीज तो ये। अब दूसरा क्या है, आपको यदि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, तो अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम चैनल में जितने भी इंपॉर्टेंट फाइल्स है, जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, हम टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और जो एनरिच कंटेंट होते हैं उनको भी शेयर करते रहते हैं। क्यों? ताकि आपकी पढ़ाई में चार चांद लग सके। ठीक है, तो उसको टेलीग्राम चैनल तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि हम इस बात करें एमपीपीएससी मेंस अनसॉल्व पेपर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इस बुक की, तो ये बुक आपको दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलती है, बाइलिंगुअल है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो यदि हिंदी वाले को कई बार समझ में नहीं आता तो वो इंग्लिश रीड कर सकते हैं, यदि इंग्लिश वाले को कई बार क्वेश्चंस की अप्रोच समझ में नहीं आ पा रही तो वो हिंदी रीड कर सकता है। इससे बेनिफिट तो ये हो जाता है। और स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में इसी बुक में आपको प्रिंटेड सिलेबस देखने को मिलता है। आप ये चेक कर सकते हैं, यहाँ पे एमपीपीएससी मेंस का जो न्यू सिलेबस है वो यहाँ पे आपको प्रिंटेड फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, ये भी बाइलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेजेस में है, तो इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको सिलेबस पता चलेगा। और एक बात याद रखना, यदि अभी तक आपको एमपीपीएससी का सिलेबस याद नहीं है तो ये मान के चलो मेरे भाई आपकी तैयारी बिल्कुल सही नहीं चल रही। क्यों? क्योंकि आपको युद्ध में जाना है, आपको यही नहीं पता कि सामने वाला जो आपका विरोधी है वो क्या हथियार लेके आएगा। आप चलेगा लाठी लेके, सामने वाला लेके आ गया बंदूक, भाई आपको एक शॉट में उड़ा देगा। क्या मतलब, जब आप तो निपट गए ना। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि आखिर उस एग्जाम की अप्रोच क्या है। वैसे ही यदि आपने ये बात भी सुनी होगी कि यदि आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पीएससी की तैयारी के दौरान आपको ये ज्यादा पता होनी चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है रेदर देन क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या इस बात की इंपॉर्टेंस ज्यादा रखती है कि क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा महत्व ये बात रखती है कि क्या नहीं पढ़ना। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और क्या नहीं पढ़ना ये बात कैसे पता चलेगी, ये बात पता चलेगी आपको एग्जाम की अप्रोच से। और एग्जाम की अप्रोच क्या है ये कैसे पता चलता है, ये आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। इस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से क्या हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपका टॉपिक टू टॉपिक आपको अरेंज किया गया है। जैसे जो आपका सिलेबस है ना, आप यहाँ चेक करिएगा, जैसे जो सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से ही यहाँ पे अरेंज कर दिया गया है। जैसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, फर्स्ट पेज ओपन करके दिखा देता हूँ, आप ये चेक करिए। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो इसमें आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्कर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 7 मार्कर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 10 मार्कर अरेंज कर दिया गया है। सेम वैदिक काल में भी आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस और सिलेबस के साथ अंदर टॉपिक टू टॉपिक अरेंज किया गया है ताकि आपको भटकना ना पड़े। यदि आप इस बुक को ले लेते हैं तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपको सिलेबस के हिसाब से भी आपको सीधी सीधी बुक्स मिलने वाली। और देखो भाई क्या है, एक्चुअली में इसमें दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों लैंग्वेज में ही बुक है, बाइलिंगुअल बुक है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर क्या पूछा गया था, उसके हिसाब से आप चीजों को कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं, जैसे मौर्योत्तर काल है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, कर्ण वंश। हो सकता है आपका मौर्य वंश में भी क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है सातवाहन वंश में भी आ जाए, हो सकता है शक में भी आ जाए, हो सकता है कुषाण में भी आ जाए। तो ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको ये अप्रोच तो पता चल गई ना कि एक्चुअली में क्वेश्चन क्या पूछा जाना है। ठीक है, और इसमें क्या है आपको पूरा, मुझे एक बात इसकी और अच्छी लगी, जैसे कोई टॉपिक न्यू है, ज्योग्राफी के टॉपिक न्यू है और यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने सीधे सीधे साफ साफ ऊपर लिखा है कि जो ये टॉपिक सिलेबस में नया जोड़ा गया है, इसलिए टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न पूरी परीक्षाओं में नहीं पूछे गए हैं, यहाँ पर अभ्यास प्रश्न दिए जा रहे हैं। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चंस के टॉप मतलब जो क्वेश्चंस है, यदि कोई न्यू यूनिट है, यदि प्रीवियस से क्वेश्चंस नहीं आए हैं उस यूनिट से, तो उन्होंने उसकी जगह क्या डाला है, अभ्यास प्रश्न डाला है। और अभ्यास प्रश्न से मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें डाली है कि उसी का एनालिसिस करके इन्होंने अभ्यास प्रश्न बनाए हैं और उसके हिसाब से उन्होंने अभ्यास प्रश्न डाले हैं। और उससे ये मान के चलिए आपकी आधी तैयारी तो वैसी ही हो जाएगी। अब अप्रोच कैसी होनी चाहिए पढ़ने की, मैं आपको ये बता देता हूँ। यदि सबसे पहले आपके पास ये बुक तो होनी ही चाहिए, यदि आपको एमपीपीएससी मेंस के अप्रोच समझना है, ठीक है, तो आपके पास ये बुक होनी चाहिए। और आपको सिलेबस याद होना चाहिए आपको, और सिलेबस कैसे याद होना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सिलेबस आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट याद होना चाहिए, टॉपिक टू टॉपिक याद होना चाहिए। इसके बाद यदि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले आप उस टॉपिक को पढ़िए कि उस टॉपिक में मैक्सिमम कौन कौन से डायमेंशन कवर किए जा सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या करना है आपको, आपको इस बुक से
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन पेपर बार बार बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या है, और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से आपको ना कंक्लूड करना है, या फिर आपको एनालिसिस करके आपको ये एज्यूम करना है कि अभी ये क्वेश्चंस आया है तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें, यदि चंदेल की स्थापत्य कला आई तो हो सकता है कलचुरी की भी पूछ ले, हो सकता है परमारों की भी पूछ ले, अभी परमार में जो फेमस हो वो पूछ सकता है, परमार का साहित्य पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जिसकी जो विशेषता है उस हिसाब से आपको कंक्लूड करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको अप्रोच रखना पड़ेगा। पहले सिलेबस याद करो, देखो यदि आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उसका मैक्सिमम डायमेंशन देखो कि मैक्सिमम डायमेंशन उस टॉपिक के अंदर क्या क्या कवर किए जा सकते हैं। फिर क्या देखो, फिर देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। उसके बाद देखिए किसी और बुक से अभ्यास प्रश्न, यदि आपके पास कोई बुक होगी, मेंस के नोट्स होंगे तो उसमें अभ्यास प्रश्न लास्ट में लिखे होंगे, तो पहले अभ्यास प्रश्न रीड करो। इसमें क्या होगा, इसमें आपको ना ओवरऑल ये नॉलेज हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, और ये आप चीजें स्किप कर देंगे क्या नहीं पढ़ना। तो आपको ये चीज ऑलरेडी पता हो जाती है ना कि क्या पढ़ना है, तो आपको ये चीज पता चल जाती है कि क्या नहीं पढ़ना। क्योंकि हम लोग मोस्टली क्या गलती करते हैं पीएससी की तैयारी के दौरान, पीएससी की तैयारी के दौरान सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम ऐसी यूनिट्स को भी बहुत ज्यादा डीप में पढ़ लेते हैं जिनसे क्वेश्चंस बनने के चांसेस सीधे सीधे ऊपर आ जाते हैं और इजी प्रेडिक्टेबल होते हैं। तो ऐसी यूनिट्स को भी हम बहुत ज्यादा डीप में पढ़ने लगते हैं। तो भाई ये मतलब मान लो बात डीप में पढ़ना तो सही है, लेकिन अल्टीमेटली मान के चलिए आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर देता है। और इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आप जो बाकी यूनिट्स में जिसमें सच में ज्यादा टाइम देना चाहिए, आप उसमें उतना इनफ टाइम नहीं दे पाते। क्योंकि एक यदि आपने छोटी छोटी यूनिट्स में ज्यादा टाइम दे दिया तो जो लेंथी यूनिट्स है उसमें आप ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। और क्या होता है कि ज्यादा डीप में पढ़ने के चक्कर में हम इंपॉर्टेंट चीजों को याद नहीं रख पाते। तो सबसे पहले अभी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अनसॉल्व पेपर्स जो हैं, यदि क्वेश्चंस आ रहा है तो आप क्वेश्चंस पढ़ो, और यदि आपने कोई टॉपिक आपने पहले पढ़ा हुआ है तो क्या करो, ये बुक खोलो, इस बुक में आप उस टॉपिक को ओपन करो, उस टॉपिक ओपन करने के बाद प्रीवियस क्वेश्चंस देखो, वो प्रीवियस क्वेश्चन आए कि नहीं आए। यदि आप आंसर शीट प्रैक्टिस कर सकते हो तो वेल एंड गुड, और नहीं कर सकते तो आप माइंड में फ्रेमिंग करो। यदि ये क्वेश्चन आया होता 10 मार्क में तो आप इसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखते, आप इसकी बॉडी कैसे लिखते, आप इसमें फ्लो चार्ट बनाते या फिर आप डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिखते, और लास्ट में कंक्लूजन क्या करते। इसमें क्या होगा, इसमें आपका रिवीजन भी होगा, और रिवीजन के साथ साथ आपकी अप्रोच भी क्लियर होती चलेगी। सेम आप उसी के हिसाब से आप बाकी क्वेश्चंस भी आप एज्यूम कर सकते हो कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, और इसी हिसाब से आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है, तो क्या करो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने 3 चीज बता दी। सबसे पहले आप सिलेबस याद करो, फिर यदि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक के मैक्सिमम डायमेंशंस देखो कि मैक्सिमम डायमेंशंस कैसे कवर कर सकते हैं। जैसे उसकी डेफिनेशन हो गए, मेरिट्स हो गए, डीमेरिट्स हो गए, स्टैटिस्टिक हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया, उसके बाद आप और सजेशंस हो गए कि हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये मैक्सिमम टॉपिक्स। और देखो क्योंकि जितने भी आपके पार्ट्स हैं वो सब के अलग अलग अप्रोच होगी, है ना, तो उसके हिसाब से आपको मैक्सिमम डायमेंशंस कवर देखना है कि ये मैक्सिमम डायमेंशंस आपको कवर करना है। इसके बाद आपको प्रीवियस या क्वेश्चन से क्या देखना है, प्रीवियस या क्वेश्चन से आपको ये देखना है कि आपके क्वेश्चंस की अप्रोच क्या है, और फिर अभ्यास प्रश्न है उनको पढ़ना है। और जब आप इन तीनों को पढ़ लो तो आपको उस जो टॉपिक है उसकी अप्रोच पता चल जाएगी, और उसकी अप्रोच पता चलने के बाद आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो। आप यकीन मानिए आप पहले से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। यदि आपने अभी तक ये चीज नहीं करी है तो आप एक काम करिएगा, आप ये ट्राई करिएगा कि पहले यदि आपने कोई और टॉपिक पढ़ लिया, किसी को यूनिट अभी कंप्लीट है, तो ये मेथड आप उस पर ट्राई करिएगा, और फिर आप बताइएगा कि आपको इंप्रूवमेंट मिली कि नहीं मिली। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।